हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कृपा से ये यात्रा बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गई है और ये यात्रा कितनी विलक्षण होने वाली है। भगवत गीता रूपी मंदिर के दर्शन भगवान ने पूरे करा दिए, लेकिन मंदिर का कलश और कलश के ऊपर भी जो ध्वजा होती है, गीता में उस तत्व की भी चर्चा भगवान अब करेंगे जिसकी कल्पना भी अर्जुन नहीं कर सकते। वो बात बिल्कुल अंत में भगवान कहेंगे, उस बात को भी हम कृष्ण कृपा से सुनेंगे। लेकिन अभी सेकंड लास्ट चैप्टर, इसका नाम वेदव्यास जी महाराज ने क्या रखा? श्रद्धा त्रय विभाग योग। गीता में अर्जुन भगवान को जो नाम बोलते हैं, अलग अलग नाम बोलते हैं, भगवान भी अर्जुन को अलग अलग नाम देते हैं। इन सबका बहुत विशेष अर्थ है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई नाम प्रयोग में ले लिया है। यदि अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ विशेष मतलब है कि वो कुरुश्रेष्ठ ही है। भारत बोल रहे हैं, पार्थ बोल रहे हैं, कौन्तेय बोल रहे हैं, महाबाहो बोल रहे हैं, तात बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसमें इतना गहरा अर्थ छुपा हुआ है कि उसमें से एक लोटा भी हम नहीं ले सकते। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे संत हैं जो थोड़ा सा उसका रस निकाल के और ऐसे हमको बांटते हैं, तब हमारी दृष्टि जाती है, अच्छा इस छोटी सी चीज में इतनी बड़ी बात छुपी हुई है। नहीं तो हमें तो लगता है हाँ तो ठीक है, कौन्तेय कह दिया तो क्या है, हाँ कुंती का पुत्र है, और पार्थ कह दिया तो क्या है, पृथा का पुत्र है, बस इतना ही हम समझते हैं। अर्जुन भी जो भगवान को कहते हैं तुम अरिसूदन हो, तुम मधुसूदन हो, इनका सबका बहुत एक संबोधन पे भी चर्चा की जाए जो स्वामी जी ने जो बोला है, और इसके लिए भी एक दिन कम है। यही तो मजा है। गीता हमने पढ़ ली है, ये वही कह सकता है जिसने गीता को नहीं पढ़ा है, क्योंकि गीता पढ़ने के बाद कोई ये कहने की हिम्मत तो नहीं कर सकता कि मैंने गीता नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी गीता में डुबकी लगाने के बाद, साल 2 साल खर्च करने के बाद ये लगता है कि एक श्लोक का अर्थ भी अभी पकड़ में नहीं आ रहा है ठीक से, क्या भरा हुआ है इसमें। ओहो, ऐसे ही इन अध्यायों का नाम भी जो है और इनका जो क्रम भी है उसका भी एक मतलब है। कोई ऐसे ही नहीं है उठा के कहीं से कुछ भी नाम दे दिया हो, कहीं से कोई दे दिया हो, ये बिल्कुल नहीं है। यदि 17वें नंबर पे श्रद्धा त्रय विभाग है बिल्कुल अंत में, तो इसका मतलब है ये यहीं आना है। ऐसा नहीं कि इसको तीसरे अध्याय में दे देते, क्या दिक्कत थी, वहां दे देते। श्रद्धा की जरूरत तो शुरू में होती है। तो श्रद्धा त्रय विभाग योग बहुत स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं कि 3 तरह की श्रद्धा है। त्रय का मतलब 3, कौन सी? सात्विक, राजस और तामस श्रद्धा तो है। अब देखिए 2 बातें हम करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट। अब तक गीता में जो कहा भगवान ने, बड़ी बड़ी बातें कर दी, खूब अनन्यता की बात कर दी, अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कर दी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, खूब बोले भगवान, जितना बोलना है वो बोले। लेकिन अब क्या मतलब है श्रद्धा त्रय विभाग योग कहने का, या इस चैप्टर का मतलब क्या है फिर? जब सब कुछ बोल चुके, विश्व रूप दिखा चुके, पुरुषोत्तम योग कह चुके, दैवी आसुरी संपदा बता चुके, मायने ये हैं इस बात के कि हम जो भी साधन करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, गीता पढ़ें, कुछ भी करें हम, कर्म योग, ज्ञान योग, यदि श्रद्धा नहीं आई तो वो साधन मत का मतलब नहीं। माफ करना, यदि भगवान श्री कृष्ण में हमारा विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, तो फिर गीता हमारे लिए कैसे काम करेगी? करेगी उतना नहीं करेगी।
और बिना पढ़े गीता, बिना कर्म योग ज्ञान योग की भी श्रद्धा है आप में, विशेष श्रद्धा है, तो आप मान लें आप उन गीता के पंडितों से बहुत आगे हैं। देखिए हमारे पुरखे, हमारे दादा दादी या उनकी भी और आगे की पीढ़ी, हो सकता है वो कक्का नहीं जानते हों, निरक्षर भट्टाचार्य थे, लेकिन उनका जीवन देखें, हम उनकी सोच देखें, परिवार के प्रति, परिवार के जनों को कैसे सुख मिले, मुझे क्या मिले, मुझे अच्छी साड़ी मिले कि नहीं मिले, मेरे को खाना अच्छा मिले कि नहीं मिले, क्या देने की भाव था उनका। मैं कह रहा हूं इससे बड़ा कर्मयोग कोई हो सकता है क्या। वो कहे कोई उनसे कि भगवान भाई ऐसे हैं, तो वो कहते हैं हाँ भैया भगवान तो भगवान ही है। ऐसे सरल हृदय जो होते हैं वो कई मायनों में बहुत बड़े ज्ञानियों, कर्मियों और तपस्वियों से बहुत आगे होते हैं। यानी कहने का मतलब हमारे अंदर कोई भी साधन करें हम, श्रद्धा आनी चाहिए भगवान के प्रति। यदि श्रद्धा नहीं आई तो खरस चवाही चंदनम, क्या कहा शास्त्रों ने, भाई गधा क्या ढोता है, वजन ढोता है। अब वो ईंट ढो रहा है, सीमेंट ढो रहा है, और या वो चंदन की लकड़ी ढो रहा है। वो चंदन की लकड़ी जो ले जा रहा है गधा, वो 5 लाख की है, तो गधे को कोई फर्क पड़ता है। अब इस गधे को यहां इसने चंदन भर रखा है, ठीक है, गीता भर रखी है, रामायण भर रखी है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। उल्टा ज्यादा पतन होगा, उल्टा ज्यादा लुढ़काव होगा। कभी भी सरल हृदय व्यक्ति का पतन नहीं होगा। तो श्रद्धा आनी चाहिए। श्रद्धा कैसी होती है, एक उदाहरण से समझें। एक बार नारद जी आए, वो भगवान के पर्यटन मंत्री हैं, है ना, टूरिस्ट मिनिस्टर हैं भगवान के, मन है भगवान के, घूमते रहते हैं, हमारे जैसे लोगों को वो देते रहते हैं थप्पड़ अप्पड़ इधर उधर से, कभी मिल जाए तो भगवान की बात कहते रहते हैं। तो पहुंचे एक दिन, तो दुर्योधन ने देखते ही पूछा, और नारद जी क्या कर रहे हैं तुम्हारे वो निठल्ले भगवान श्री कृष्ण गप्प गोष्ठी वाले। तो नारद जी ने कहा, भाई साहब वो क्या कर रहे हैं, एक सुई में इसके छेद में से एक ऊंट है, हाथी है, हाथी उनके पास, वो हाथी को निकाल रहे हैं महाराज। उन्होंने कहा वाह यार, एक बात है, तुम भी मतलब तगड़े हो और तुम्हारे कृष्ण भी बड़े हैं, तुम इतने झूठे मक्कार हो तुम लोग हैं। फिर वो दुर्योधन के पास से जाके और फिर वो युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर ने भी कहा, कहाँ से आ रहे हैं प्रभु, हमारे प्रभु से कब मिले आप। उन्होंने कहा हम तो कल ही गए थे द्वारका, भेंट हुई वहाँ। अच्छा क्या कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कहा भैया सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे थे। युधिष्ठिर बोले वाह, वो कृष्ण हाथी तो क्या, वो संपूर्ण सृष्टि को चाहे तो सुई के छेद में से निकाल दें। ये श्रद्धा, ये विश्वास आध्यात्म में आगे जो बढ़ाती है वो श्रद्धा बढ़ाती है। साधन सिर्फ श्रद्धा तक है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि बहुत सत्संग करते हुए, बहुत ज्ञान लेते हुए, बहुत कुछ पढ़ते हुए भी हमारे अंदर लोग कहते हैं तू यार गीता नहीं पढ़ता तो ही बढ़िया, तू ऐसा कि ऐसा ही धरा, तेरे को 2 साल से देख रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां से पढ़ रहे हैं, कोई लेवल नहीं है। श्रद्धा आनी चाहिए भगवान के प्रति, गीता के प्रति। गीता में जिस दिन श्रद्धा पैदा हो गई, ये गीता बोलेगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको क्या लगता है किताब है और आपको विश्वास नहीं आओ तो ये बोलेगी। आप कहेंगे किताब कैसे बोले, हाँ बोलेगी, फड़फड़ाएगी, जवाब देगी, संतुष्ट करेगी आपको। आप घर के कोने में छुपे हो वहां भी करेगी। विवेकानंद जी को विदेश जाना था, बड़े कंफ्यूजन में थे, पैसा था नहीं, कई समस्याएं थी कि मैं अमेरिका जाऊं, शिकागो जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। समुद्र किनारे टहल रहे थे, बड़े पसोपेश में थे, ध्यान मग्न थे। ऐसे भी नहीं कि आंख खुली हुई है, बस ध्यान मग्न थे, टहल रहे थे कि अचानक आवाज आई और एक हाथ आया, हाथ दिखा उनको बंद आंख में, जाओ। आवाज से और हाथ से पहचाने, गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान कर दी। किसी को बताया उन्होंने किस्सा, तो उसने कहा तो आपके गुरुदेव तो इतने साल पहले शरीर छोड़ चुके हैं, वो कैसे बोलते हैं।
तो विवेकानंद जी हंस के बोलते हैं, यही तो समस्या है, वो अभी भी बोलते हैं, वो अभी भी बोलते हैं। ये श्रद्धात्रय। अब हमारे अंदर श्रद्धा तो है, लेकिन कैसी है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अमित जी ने बताया गुणत्रय विभाग योग, सुधीर जी ने। देखिए गुणत्रय विभाग योग इतना महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं हमारे अंदर ज्ञान है, हम कहते हैं हमारे अंदर बुद्धि है। हाँ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चेक करें, गीता ये बताएगी इस अध्याय में और अगले वाले अध्याय में, कि हम चेक करें कि वास्तव में हमारा ज्ञान कैसा है, राजस है, तामस है या सात्विक। हम दान देते हैं, बहुत अच्छी बात है, कैसा दान देते हैं आप, सात्विक है, राजस है कि तामस है। हम सत्कर्म करते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, कर्म करते हैं, तो कौन सा कर्म करते हैं आप, सात्विक करते हैं, राजस करते हैं कि तामस करते हैं, जरा चेक करें। तो देखिए अब हम 9 चीजों का वर्णन पढ़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल दे रहा हूं, क्योंकि एक एक श्लोक में जाना संभव नहीं है, बिल्कुल पकड़ में आएगी चीज। यज्ञ, तप, दान, 3 तो ये। यज्ञ कितने तरह के, सब 3 तरह के, यज्ञ, तप और हमको राजस और तामस, दान और यज्ञ और तप नहीं करने हैं। क्या, कौन सा करना है, सात्विक करना है। ये तो बताएंगे भगवान इस अध्याय में। अब 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे ज्ञान, कर्म और कर्ता। ज्ञान कितने तरह का, कर्म कितने तरह के, और कर्ता यानी करने वाला कितने तरह का, 3 तरह का। चेक करें हम किससे करता है, सात्विक है, राजस है कि तामस है। करता तो है हम, कौन से वाले हैं भाई, जरा चेक करें। फिर भगवान उसके आगे फिर वर्णन करेंगे बुद्धि, धृति और सुख। बुद्धि कैसी बुद्धि है हमारी, जरा चेक करें। बुद्धि तो बहुत शार्प है, बहुत बढ़िया बात है। आपने एटम बम का आविष्कार कर लिया, रिजल्ट क्या हुआ, नष्ट हो गया संसार। तो चेक करें गीता के हिसाब से कि हमारी बुद्धि कौन सी है, राजसी है, तामसी है या सात्विकी है। बुद्धि के अंदर एक स्पेशल पावर होती है जो बुद्धि को राइट डायरेक्शन में लगाती है, धृति। वो बुद्धि से भी विलक्षण चीज है। वो धृति, धैर्य धारण करने की शक्ति, बुद्धि को राइट डायरेक्शन में लगाने की शक्ति, वो स्किल, वो हम में है या नहीं, या सिर्फ बुद्धि बुद्धि है, वो चेक करें। और सुख, हम कौन सा सुख चाहते हैं। अभी सबसे महीन चीज इन 9 में सुख ही है। यदि हम ये चेक करेंगे, ये यात्रा जाएगी सुख तक, हम ये चेक कर लेंगे कि हमको अभी किस सुख में आ सकती है। राजस सुख चाहिए अभी हमको, तामस चाहिए या सात्विक चाहिए, ये चेक करना पड़ेगा। तो बस इन सब से पता चल जाएगा कि हम वास्तव में हैं कौन। वो कौन सी पिक्चर थी, हम आपके हैं कौन, कौन सी है वो, हम आपके हैं कौन, तो हमें पता लग जाएगा कि हम हैं कौन। ठीक है, तो सबसे पहले हम श्रद्धा को चेक करें कि हमारे अंदर श्रद्धा तो है, लेकिन वो है कैसी। तो भगवान ने कहा, देख अर्जुन, मैं तेरे को बहुत सरल फार्मूला बताता हूं। ठीक है, श्लोकों को छोड़ दें, आप दिख भी नहीं रहे पीछे से, मजा नहीं आता ऐसे, है ना। मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। भगवान ने कहा, मैं तेरे को बहुत सरल फार्मूला बताता हूं। पूजन से श्रद्धा का पता चलता है। कोई आदमी देवी देवताओं का पूजन करता है, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मानता है, बस हमारे तो देवता हैं। कोई पितरों का पूजन करता है, कोई राक्षसों का करता है, कोई उनको छोड़ो कोई भूत प्रेतों का भी करता है। अच्छा, तुमने बदमाशी करी हमारे साथ, ठीक से नहीं बोले सिंह साहब आप, लो कच्चे कलुआ प्रेत को बुलाया कि चिपका दिया इनके। ऐसे भी हैं, इनवाइट करके चिपका देते हैं, लोगों के पीछे लगा देते हैं। हाँ ऐसे भी हो। तो अब हम किसका पूजन करते हैं, इससे पता चलता है कि यदि हम उस तत्व का पूजन करते हैं जो विभिन्न रूपों में भास रहा है, तो हमारी श्रद्धा सात्विक है ना। यदि हम यक्षों का, राक्षसों का, ये इसका उसका मान बढ़ाई, ये मिल जाए वो मिल जाए कामना, तो इसका मतलब है हम राजस हैं। और भूत प्रेतों का और उठ पटांग उल्टे सीधे जो हम ये तंत्र मंत्र फालतू के, कई लोग कहते हैं तंत्र में बहुत ताकत है, वो अघोरी जो होते हैं ना शमशान में जाते हैं, और हमने देखा है ये सब तामस हैं। ये खुद भी मरेंगे और इनके संग जो होंगे उनको भी ले डूबेंगे, ये ऐसे जहाज हैं ये। अब अर्जुन ने कहा, महाराज यदि कोई पूजन ही ना करे तो
तो कैसे पता चले उसकी श्रद्धा का? भाई कोई पूजन ही ना करे, या फिर वो पूजन इसलिए करता है कि हमारे तो घर में क्या करें, हमारी मम्मी बैठी रहती है, कह रही है विष्णु जी का पूजन करो, हम तो राक्षस का चाहते हैं, कुबेर का चाहते हैं, लेकिन मम्मी कहती है कि नहीं विष्णु जी का करो, तो हम विष्णु जी के कर लेते हैं। तो फिर हमारी श्रद्धा का पता कैसे चलेगा? तो भगवान ने कहा बात तो ठीक है, तो ऐसा कर, तू खाना तो खाता होगा कि हाँ हमारा ये काम तो हम करते हैं, ये तो हम 2 टाइम तो कम से कम करते हैं, और खीर बनती है तो हम 2-3 बार तो लेने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने कहा खाने की जो रुचि है उससे भी श्रद्धा का पता चलता है। भगवान ने कहा अति चिरपरा, अति तीखा, अति कड़वा, अति उष्ण, और आने दो जरा तड़का, अरे जरा गरम गरम आने दो, क्या है इसमें मसाला ही नहीं है, मिर्ची नहीं, कुछ नहीं है, आने दो और गरम, मोर दिल मांगे मोर। भगवान ने कहा ऐसा जो आहार होता है, जो खाते समय तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में बड़ा दुख करता है अगले दिन सुबह, तो ऐसे आहार में जिनकी रुचि है अति वाले में, वो राजसी श्रद्धा वाले हैं। और जिनकी शुद्ध सात्विक भोग लगाया हुआ भगवान का है ना, ऐसा जो पसंद करते हैं, उनकी रुचि है अंदर से, वो सात्विक। और जो उल्टा सीधा हाँ मांस मछली जो भी है ना, खमीर और खमीर उठाओ, है ना, ये ऊट पटांग वाला, बसा सड़ा गला, सब मांस, ये सब तामस। तो भगवान ने कहा इससे भी पता चल जाता है कि हमारी श्रद्धा, तो हमारी श्रद्धा का यदि हमको पता लग जाए कि कैसी श्रद्धा है, तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम तामसी श्रद्धा यदि है तो राजस में आए, राजसी श्रद्धा है तो उसको सात्विक बनाए। ये बताने के बाद भगवान ने यज्ञ, तप और दान, इन 3 का वर्णन और किया। अब आप देखिए एक फार्मूला है, क्योंकि ये 9 चीजें हैं तो 9 या 27 श्लोक हो जाएंगे, इसके 10वां मान ले तो 30 हो जाएंगे। इन 30 या 27 श्लोकों को लें हम, अलग अलग पढ़ें, आप पढ़ें घर पे जाके देखें, तो सात्विक को एक साथ पढ़ें आप, और राजस को एक साथ पढ़ें, और तामस को एक साथ पढ़ें, तो आपको ये समझ में आएगा, पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा यहाँ से जानने के बाद, कि ये कौन सी चीज़ है जो दान को भी, यज्ञ को भी, तप को भी, कर्म को भी, इन सबको राजस बना देती है। ऐसी क्या चीज़ है ये? कौन सी चीज़ है जो सात्विक बना देती है और कौन सी चीज़ है जो तामस बना देती है? तो इन जो बेसिक चीज़ है उसको हम समझ लेते हैं, बजाय कि इन सबको अलग अलग समझने के बजाय। क्या चीज़ है? सात्विक की बात करें पहले। जैसे यज्ञ है, गीता में यज्ञ का मतलब है कर्तव्य कर्म। यज्ञ का मतलब हवन, और वो तो है ही, वो तो अपने आप में ठीक है, लेकिन गीता यज्ञ मानती है कर्तव्य कर्म को, है ना। एसी बंद कर दिए शायद, ज़्यादा है ना, गर्मी सी हो रही, चला लें यदि कोई चला सके तो कोई बात नहीं, बस चल जाएगा, कभी भी छोड़े। यज्ञ का मतलब कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म से मतलब जो भी हमारी ड्यूटी अभी है, अभी मतलब अभी कैसे, जैसे मान लो भाई अब मेरे को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, बच्चे को कुछ समझाना है, तो मैं पिता के रोल में हूं, तो मेरा पिता का कर्तव्य हो गया। अभी देश पे कोई विपदा आई, कोई रूमर फैल रही है, तो उस रूमर को रोकना, उस अफवाह को रोकना मेरा कर्तव्य हो गया, तो मैं भारतवासी हो गया उस समय। यानी हम जिस समय अपने आप को जो मानते हैं वही हमारा कर्तव्य हो जाएगा। हम विद्यार्थी मानते हैं, इस समय साधक मान रहे हैं, जो भी हम मान रहे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, पत्नी है, जो भी हम जिस समय मानते हैं, जो हमारा अहम है वस्तुतः, वही डिसाइड करेगा कि हमारा कर्तव्य। जब हम टीचर की भूमिका में, तो हमारा कर्तव्य बदल जाएगा। तो यज्ञ का मतलब है कर्तव्य कर्म का पालन। यदि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि मुझे करनी ही चाहिए, मेरे को भगवान ने ये मौका दिया, ये सारा संसाधन दिया कि मैं ये सेवा कर सकूं इस फॉर्मेट में, टीचर के फॉर्मेट में, पिता के फॉर्मेट में, पुत्र के फॉर्मेट में, भारतवासी के फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैं सेवा कर सकूं, इस भावना से यदि मैंने अपना कर्तव्य कर्म किया, तो ये यज्ञ कौन सा हो गया? सात्विक हो गया। और मैं यज्ञ इसलिए करूं, कर्तव्य कर्म इसलिए करूं कि बदले में मुझे कुछ चाहिए। बिना चाहिए बिना तो मैं आगे बढ़ूंगा
नहीं। बच्चों का भी पालन मैं इसलिए करता हूँ कि भैया मेरी बुढ़ापे की लाठी है ये, और ये नहीं मानेंगे तो मैं डायरी खोल के बताऊंगा कि बेटा देख, मैंने 40 साल तेरे ऊपर कितना खर्चा किया और तेरे लिए मैंने कितने कष्ट सहे। दुनिया में किसी माँ बाप ने इतने कष्ट नहीं सहे जितने मैंने सहे। मैं हिसाब मांगूंगा उससे। तो ये कर्म तो अच्छा है, पालने का तो बढ़िया है, लेकिन ये कौन सा कर्म है? ये राजस है। और तामस कर्म तो ऊट पटांग होता है। उसको तो मना करोगे कि तुम ये काम मत करो तो वो तो जरूर करेगा। वो, उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो वो माने नहीं, वो तामस है। ऐसी तप भी, आप कभी कुंभ के मेले में गए उनसे ही बात करूं मैं, कोई गए हो कुंभ के मेले में? आप गए हमारे ओम प्रकाश जी, तो कुंभ के मेले में आपको तामस और राजस तप के बड़े जबरदस्त दर्शन होंगे। अपने शरीर को कष्ट देना बिना मतलब के, जिससे कि लोग आकर्षक हों, दंडवत करें, कुछ मिले, एक टांग पे खड़े, एक खड़े बाबा, औंधे खड़े हैं, पता नहीं खड़े है ना, क्या क्या बना देते हैं, ऊट पटांग तप। शरीर को अनावश्यक रूप से कांटों पे और उस पे और लोहे की कीलों पे, और है ना क्या ऐसे आइटम मिलेंगे आपको एक से एक हैं। और हमारे जैसे लोग जय हो महाराज, साष्टांग दंडवत, और घर आके कहेंगे क्या तपस्वी बाबा मिले आज हमको। भाई साहब 11 साल से भाई साहब ये लेटरिन नहीं गए। हाँ, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आपसे, सच्ची बात बता रहा हूं। 11 साल हो गए भाई साहब ये खड़े हैं, लेटरिन नहीं गए आज तक। बताओ कितनी कितनी जबरदस्त बात है यार। ये लेटरिन जाने वाले तो सब दुष्ट लोग हैं। बताओ, ये हैं एक बाबा जो नहीं गए लेटरिन। कितनी श्रद्धा जबरदस्ती है हमारी। ऐसे मतलब हिंदू धर्म क्या बताएं, ये हमारे कारण खराब है। हिंदू धर्म खराब नहीं, हिंदू धर्म तो सर्वे सर्वा है। हमारे जैसे लोगों के कारण गड़बड़ है ये ऐसे सब तामस और राजस हैं। ये राजस तब खुद को मान बढ़ाई, पूजा मिले, जैसे कि बता दिया साहब माला करनी है, माला कर रहे हैं, जैसी घंटी बजी पता चला शर्मा जी आए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। शर्मा जी आए तो लगना तो चाहिए कि हम भक्त हैं। अब शर्मा जी आए कि यार 1 मिनट बात करनी है भाई साहब की। अभी तो देखो यार ऐसा है, पत्नी ने कह दिया बहुत तगड़े भक्त हैं ये, अभी 20 मिनट बाद ही माला टूटेगी। अभी तक तो इधर उधर मन जा रहा था, लेकिन शर्मा जी को 1 मिनट में फ्री नहीं करना है क्योंकि माला कर रहे हैं। तो ये दिखावे के लिए तपो दम्भेन एव च, ये कौन सा तप है? राजस तप। और अपने लिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए, दूसरों को सुख सुविधा मिले, इसके लिए कष्ट सहना, ये सात्विक तप है। जैसे माँ करती है, बाप करता है। दान, दान सात्विक दान क्या है? सात्विक दान शेयरिंग है। शेयरिंग, दान होता ही नहीं वो। शेयरिंग का मतलब क्या? आपका हिस्सा मेरे पास है, इसीलिए आज आपको मैं दे पा रहा हूं। आपका ही था वो, तो आपका मैंने आपको दिया, तो इसमें कोई बड़ाई की बात है क्या? अच्छा, आप बैंक का कर्जा चुका देते हो, 5 लाख का कर्जा लिया आपने घर बनाने के लिए, और जिस दिन चुकाते हो उस दिन कैसा महसूस होता है आपको? सही बताओ। अरे जिसने किस्त भरी है वो तो बताए। हाँ, रिलैक्स फील, एकदम मजा आ गया यार, आज तो कर्जा। स्वामी जी कहते हैं दान देने के बाद यदि ये रिलैक्सपन अंदर महसूस हो तो मान लेना सात्विक दान दिया। और ऐसा हो गया, कहो मिला कोई हमारे जैसा? तुरंत 11,000 रुपये निकाल के दिए तेरे को हमने। बता पड़ोसी ने कितने दिए? शर्मा जी ने। और तेरे को देंगे, अच्छा इनको देंगे, ये तो मंत्री जी के पिए हैं यार, ये काम आ सकते हैं भाई साहब ट्रांसफर में। इनको दे दो यार, अपना ट्रांसफर संभावित है भाई साहब। अच्छा किसके लिए चाहिए साहब? वो फंक्शन कर रहे हैं, लो यार। आप जानते हो अपन एकदम धार्मिक आदमी है भाई साहब, दान भी है ना। आप 11 की जगह 21 लो यार आप। ये कौन सा दान है? सर एक सेकंड के लिए सर, मैं जैसे मैंने बिना जाने मुझे एक जो है राजस्थान में मनुश्री रतनगढ़ वाले, अभी मैंने जो है हम रिटायर हुए थे तो पैसा शॉर्ट में तो मैंने उनको वही आया था, आश्रम बनाना है, गौशाला बनानी है, सब अनुपूरा रसोई। तो मैंने उनको बिना जाने मुझे कोई टीवी देख रहा था, उसके आ रहा था, तो मैंने 51,000 का ठीक दे दिया। फिर जो है
2-4 दिन बाद फिर देख रहा था, क्योंकि मैं खाटू श्याम गया था तो मुझे बाबा श्याम पसंद आए, तो हमने कहा भगवान कहते भाई भक्तों को भी, तो हमने कुछ दिन बाद फिर उनको 51,000 का दे दिया। ऐसे जो है छत्तीसगढ़ रायपुर के असंग महाराज। चलो आपने 20 दिया, अभी 3 बताओ बस, बहुत है, बाकी 17 बाद में सुनेंगे। अब आगे चलो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ये होगा ना ध्यान, मतलब मैंने ये सोचा कि चलो भाई हमारे पास है और इनको आश्रम बनाना है। अच्छा हाँ, तो ये प्रश्न है ना, बस तो वही तो करो, प्रश्न पे आओ, ये कौन सा दान है? इससे ना हमें कोई मतलब दुख पहुंचा ना सुख पहुंचा। ठीक है, और ना वो मुझे जानते थे, मैं उनको टीवी पे। ठीक है, ठीक है, सात्विक दान है, लेकिन सात्विक दान को और अच्छा बनाने के लिए राजस नहीं है ये, क्योंकि आपको कुछ चाहिए नहीं, आप जानते नहीं, आपने एक उत्तम कार्य के लिए दिया है, लेकिन इसको पूर्ण सात्विक बनाने के लिए कृपया इसको भूल जाइए, याद मत रखिए, है ना। अभी आपको याद है कि आपने 51 दिया है ना। अभी जो आपको ये याद है ना, मेरी बात सुनो आप, मैंने सुन ली आपकी बात, ये जो याद है ना कि आपने 51 दिया है, ये याद बना इसको राजस बना रहा है ना। मत कीजिए। मैंने आपसे क्या कहा, अभी भी आपके मन में अहम है कि मैंने दिया है, तो ये राजस है ना, आपने दिया ही नहीं, ठीक है। आपको देने लायक भगवान ने बनाया। अच्छा आप रोजाना दे सकते हो क्या 51,000? रोजाना दे सकते हो 51,000? तो बस ऐसे भी लोग हैं जो 51,000 रोजाना भी देते हैं। कहो मत, है ना, कहते ही, और कहने का मतलब ये नहीं कि कान में कहो किसी के, कहने का मतलब अपने से ही मत कहो, याद नहीं रहे, ठीक है ना। याद जब तक नहीं रहेगा, इसको बुद्धि से बुलाने से जरूरत नहीं है। याद का मतलब ऐसा नहीं कि बुद्धि याद भूल जाओ, भूलने से मतलब नहीं, भूलने से मतलब नहीं, इसका सिस्टम समझो। वो है नहीं हमारा, वो जिसका था उसका गया। तो जिसने, एक बार बताओ, जिसका था उसको गया, किसी ने आपको मौका दिया तो धन्यवाद आपको देना चाहिए उसको, या वो देगा आपको धन्यवाद? सात्विक दानी तो धन्यवाद लेने वाले को देता है कि तूने मेरा कर्जा उतार दिया, तू नहीं लेता तो अगले जन्म में मैं फिर आता, फिर यहाँ चक्कर गिन्नी खाता, तो बता यार तेरा थैंक्स, तेरा धन्यवाद भाई। लेकिन हमारे साथ समस्या है कि हम तो ये कह रहे हैं, देख तेरे को दान तो दे दिया बेटा, लेकिन तेरे थैंक यू नहीं बोला, अगली बार तू आना मत। समझो बात को, चलिए ठीक है। तो ये यज्ञ तप और दान का सिस्टम हो गया, ठीक है। ये भगवान ने 17वें अध्याय में बताया, और भगवान ने फिर लास्ट में 17वें अध्याय में बताया ओम। अर्जुन, ओम, तत् और सत, ये 3 नाम भगवान ने कहे। ये मेरे ही नाम है। भगवान ने कहा ओम भी मेरा ही नाम है, तत् भी मेरा ही नाम है, और सत भी मेरा ही नाम है। भगवान ने कहा जो वेद को मानने वाले हैं वो लोग ओम बोल के अपना काम, अपनी ऋचाएं, अपना यज्ञ, अपना तप शुरू करते हैं, ठीक है। भगवान के परमात्मा स्वरूप को मानने वाले वो तत् मान के, तत् मतलब निष्काम, हे प्रभु मैं आपके लिए ही कर रहा हूं, मत कर्म मत परमो, वो तत् मान के, है ना। और भगवान का अभेद दर्शन करने वाले वो सत मान के, भगवान की सत्ता को अनुभव करने वाले वो सत मान के, तीनों एक ही हैं ऐसा भगवान ने कहा। ऐसा कह के और ये चैप्टर जो है वो पूरा होता है। अब 18वां अध्याय, वो छोटा सा चैप्टर था ये। अब 18वां अध्याय इस गीता का सबसे बड़ा अध्याय है, सबसे बड़ा। और 18वें अध्याय की बात क्या है